राम राम भाई, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव कैसे निकालना है देखते हैं। तो आप इस फिगर को समझिए, ये पूरा समझ जाएंगे, ठीक यहाँ तक समझ जाएंगे। तो इस फिगर को समझिए, क्या कह रहा है इसमें कि रेखीय समाकलन यानी कि एक रेखा के जैसा है और इस समाकलन के रूप में समाकलन का चित्र ऐसा ही होता है ना, तो ये समाकलन के जैसा ही है, तो रेखीय समाकलन ये इसे हम कहते हैं। ठीक, तो रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव कैसे निकालते हैं यही देखते हैं। तो आपको पता है कि विभव का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से यानी कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, उसी को हम लोग विद्युत विभव पाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य लगेगा वही ज्ञात करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर एक Q आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य लगेगा वही हम लोग ज्ञात करना होता है। तो देखिए, जब यहाँ पर एक Q आवेश है तो इसका एक क्षेत्र होगा, क्योंकि आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है ना। तो मान लीजिए इसका भी एक क्षेत्र है, तो इसका जहाँ तक क्षेत्र है उसका दिशा किधर होगा, तो इसकी दिशा हम लोग इधर की ओर मान लेते हैं। ठीक, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसकी दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर मान ली जाए। तो और यदि इसका मान उधर, इसकी दिशा उधर की ओर है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश Q0 लेंगे। ठीक, Q0 आपको पता है कि Q0 आवेश कब दे देता है, जब वहाँ पर कुछ मान निकालना होता है तभी दे देते हैं। Q0 मतलब होता ही है परीक्षण आवेश, परीक्षण करके आवेश को निकालना यानी कि परीक्षण आवेश। Q0 यानी परीक्षण आवेश। तो यहाँ इतने भाग का निकालेंगे, इतने भाग का जब निकालेंगे तो हमारा वो आएगा Q0 E इंटू dr। ठीक, और यदि हम इसका पूरा का निकालेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, V बराबर यहाँ पर समाकलन के अंदर माइनस E इंटू dr, और ये जो समाकलन पर A और B है वो रहेगा। ठीक, तो ये हमारा सूत्र आएगा। तो यदि इसके बारे में आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, आप वहाँ पर जाकर इत्मीनान से और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं।